दोस्तों, आज की कहानी है क्या शंकर ने एक बूढ़ी माँ का दर्द समझ पाया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंसान अपनी फितरत बदल नहीं सकता, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। शंकर बेचारा करता भी क्या, उसका दिल दूसरों का दुख दर्द देख नहीं सकता था, इसलिए उसे अपनी इस भलमनसाहत का खामियाजा भुगतना पड़ा। मूसलाधार बरसात के साथ साथ साए साए करती तूफानी हवाएं भी थी। ऐसे मौसम में ऑफिस का काम कैसे होता। 2 बजे ही सभी कर्मचारी निकल पड़े। केवल एक नवविवाहित रह गई थी, वह भी इसलिए कि उसका पति दूसरे ऑफिस में काम करता था। उसके संपर्क साधने की कोशिश घंटे भर से जारी थी। चपरासी बार बार खिड़की से बाहर झांकता और हर बार मायूसी की खबर उस महिला को सुनाता। अब नवविवाहिता की घबराहट और चिंता पहले से भी अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि वह बार बार कांच के दरवाजे से बाहर का दृश्य देख रही थी। नवविवाहिता के चेहरे से भय साफ झलक रहा था। तभी फोन की घंटी बज उठी। दौड़कर उसने रिसीवर उठाया। तुम वहीं रहो, मैं लेने आऊँगा। पति की आवाज़ सुनकर उसे ठठास बंधा और चेहरे पर संतोष झलकने लगा। शंकर को भी तसल्ली महसूस हुई। 2 घंटे से बैठा वह उसकी परेशानी को बारीकी से देख रहा था। मुझे इसके बारे में अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसने सोचा। मैं अब आराम से घर जा सकूँगा। पता नहीं क्या हाल है। अब 2 बज चल गए हैं, सब तो खुद गर्ज हैं, पर वह तो ऐसा नहीं है। आखिर इंसानियत भी कोई चीज़ है। एक महिला को इस स्थिति में छोड़कर वह भला कैसे जाता, इसमें शक नहीं। वह ना भी जाता तो ऑफिस का कोई और जानने वाला उसे घर पहुंचाने की जिम्मेदारी ले लेता, लेकिन शंकर की आदत उसका दिल कैसे मानता। दोबारा उसे सही सलामत देखने तक यही चिंता घेरे रहती कि वह घर पहुंची है या नहीं। इससे बेहतर खुद रुक जाना ही है। यही सोचकर उसने इस जिम्मेदारी को संघर्ष स्वीकारा था। एक हाथ में टिफिन, दूसरे में छतरी लिए वह आगे बढ़ा। दरवाज़ा खोलते ही तेज तूफानी हवा का झोंका आया और उसके मुंह से सिसकी निकल गई। वह बोलने सुनने की स्थिति में नहीं था। चेहरे पर पानी की तेज बौछार पड़ते ही लगा मानो सांस रुक जाएगी। छाता खोलने का प्रयत्न नाकाम रहा। जबरदस्ती खोलने पर छाता उल्टा हो गया। सड़क पर इक्के दुक्के व्यक्ति भी छाता थामे आ जा रहे थे। साइकिल सवार साइकिल थामे पैदल ही चल रहे थे। बहते पानी को चीरते हुए वह चलता रहा। ठंड के मारे कपकपी छूट गई। सड़क पर ट्रक कार कुछ भी तो नजर नहीं आ रहे थे ना जाने सभी कहाँ गायब हो गए। हमेशा भीड़ भरा यह रास्ता, जहाँ पैदल चलना मुश्किल होता है, आज एकदम सुनसान वीरान है। इन्हीं विचारों में डूबा वह घर पहुँच गया। दरवाजे पर खड़ी पत्नी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी। अरे, यहाँ क्यों खड़ी हो? आवाज़ में तेजी थी। तुम्हारे इंतजार में, भवानी ने कहा। यहाँ तक आने वाला भीतर नहीं आएगा क्या? इस बारिश में भीगना जरूरी है? आपको क्या घर बैठे कितना चिंता होती है? तुम क्या जानो। हाय, क्या बारिश है। कहते हुए शंकर घर में घुसा। पत्नी उसके लिए ही तो परेशान हो रही थी, यह जानकर उसकी आवाज़ में नरमी आई। तूफानी हवाएं चल रही थी। न टीवी में बतलाया था। अरे, बाहर जाकर देखो क्या हाल है। कितने पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गए, कितने कंपाउंड दीवारें धराशायी हो चुकी हैं। बाप रे, ऐसा विनाशकारी तूफान तो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। चलिए, हाथ पांव धो लीजिए। गरम रोटी, बैगन का भरता, चावल दाल सब तैयार है।
खाकर जल्दी सो जाएंगे। वेरी गुड, अभी आया, कहता हुआ शंकर हाथ मुंह धोने चला गया, पर उसे नहीं मालूम कि वेरी गुड शब्द का इस्तेमाल उसने क्यों किया। मनपसंद खाना बना है इसलिए, या खाने के बाद सोने की बात कही इसलिए। खाना समाप्त कर भवानी प्लेट समेत बर्तन साफ करने लगी। उनका वह घर काफ़ी पुराना था, करीब 100 साल पुराना। उस समय लोगों के दिल बड़े थे, घर बड़ा था। इस बात की गवाही उसका वह पुराना घर दे रहा था। राहगीरों के विश्राम के लिए बरामदा और बरामदे के आगे एक ड्योढ़ी तथा ड्योढ़ी को पार करते ही आंगन। शंकर को वह घर कम किराए में मिल गया था। मकान मालिक की आर्थिक तंगी के कारण वह घर जैसा बना था वैसा ही रह गया था, लेकिन बरामदे व ड्योढ़ी के बीच ग्रिल डाला गया था। मकान मालिक के पिता ने शायद यही सोचकर एक बड़ा दरवाज़ा लगा दिया था कि जानवरों व उठाईगीरों के रहने वालों की सुरक्षा हो सके। उस जमाने में इस दरवाजे को लगाने के लिए करीब 200 रुपये खर्च हुए थे। यह बात किराया वसूलते समय मकान मालिक बड़े गर्व से कहता। शंकर ग्रिल व दरवाज़ा बंद करने पहुंचा था। अंधेरा काफ़ी था। बत्ती जलाने के लिए बिजली का बटन दबाया तो पता चला बल्ब फ्यूज हो चुका है। वह अंदाजे से चलने लगा। ड्योढ़ी में बातचीत की हल्की धुन सुनाई पड़ी। वह कान लगाकर सुनने लगा। तू नीचे सो जा, ग्रिल में टाट लगा दूं तो ठंड नहीं लगेगी और पानी की बौछारें से भी बच सकेंगे। एक बूढ़ी औरत की आवाज़ थी। इतनी ठंड और नीचे सो जाऊं? बूढ़ी की आवाज़ सुनाई पड़ी। अरे तुझे तकलीफ़ क्या है? थोड़ी जगह मिली आराम करने को, कहा तो बड़बड़ा रहा है। तेरे लिए पलंग गद्दी लगेगी क्या? शंकर रास्ता तलाशते बाहर आया। सड़क किनारे के बल्ब जल रहे थे। उसकी धीमी रोशनी में उसने देखा एक बुढ़िया फटे टाट से ग्रिल ढक रही थी। बूढ़ा कोने में सिमटा हुआ था, शरीर को अधूरा ढकती पुरानी शर्ट पहने हुए था। हड्डियों का ढांचा खेत में पक्षियों को डराने के लिए खड़ा किया जाने वाला नमूना लग रहा था। उसकी कपकपी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कौन है बुढ़िया? टाट छोड़ शंकर की ओर देखती हुई बोली, सरकार माई बाप बाहर, तेज बरसात है, रात भर के लिए ठिकाना दे दो, सुबह चले जाएंगे। कहाँ रहते हो तुम? वह स्कूल है ना, उसके पास वाले रिक्शा स्टैंड में। बारिश से बचने के लिए स्कूल में रात गुजार लेते थे। आज वह भी टूटकर गिर गया। कहाँ जाते भैया? यहाँ आ गए, रात गुजारने दो, तड़ाके चले जाएंगे। शंकर सोचता रहा, ये बूढ़े रात भर क्या यहीं सोएंगे? इस ठंड में तो ये अकड़ जाएंगे। बरसात का बेग कम होने का नाम नहीं ले रहा। तेज हवाओं का भी वही हाल है। ये बूढ़े रात यहाँ कैसे गुजारेंगे? यहाँ तो बहुत ठंड लगेगी। शंकर ने कहा, माई बाप जाने को मत कहना। बुढ़िया गिड़गिड़ा उठी, बाहर की ठंड और बारिश में तो हम मर जाएंगे। अरे डरो मत, मैं भेजूंगा नहीं। बाहर सोने की ज़रूरत नहीं, भीतर आ जाओ, बारिश और ठंडी हवा से बच सकोगे। बुढ़िया के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने दिल खोलकर आशीर्वाद दिया, बेटा तुम्हारा भला हो, बाल बच्चे सुखी रहे। दोनों भीतर आ गए। शंकर ने दरवाज़ा ग्रिल सभी बंद किए। बुढ़िया भी एक कोने में टाट बिछाकर लेट गई। आंगन के एक कोने में पीपल का बड़ा हंडा रखा था। उस पर गिरती पानी की बूंदें अलग ध्वनि देती। शंकर बिस्तर पर आकर लेट गया। अरे तुमने यह क्या किया? कर्ण के समान दानी व दिलदार बन गए। किसी राह चलते को घर में जगह दे दी, घर को धर्मशाला बना दिया। घर हमारा नहीं, किराए का है, इसलिए किसी को भी टिका लिया। अपना घर होता तो क्या ऐसे ही करता?
आजकल तुम्हें हो क्या गया है, कमाल करती हो। किराया हम देते हैं तो जगह हमारी ही हुई ना। उन्हें एक रात सहारा दे दिया तो क्या गुनाह किया। उनसे तो मैं कुछ ले नहीं रहा हूँ। वह बुढ़िया क्या बोली जानती हो? क्या दिल खोलकर आशीर्वाद दिया, देखना उसकी दुआ जरूर लगेगी, हमारे बच्चे और जरूर सुखी होंगे। चलो बच्चों की तैयारी करें। छी, तुम बड़े हो ना, शर्मा कर भवानी ने कहा और बत्ती बंद करके वह भी शंकर के समीप आकर लेट गई। अगले दिन सुबह बरसात थम चुकी थी। शंकर ने बिस्तर पर पड़े पड़े बाहर देखा। आसमान साफ था। शंकर ने पास में सोई पत्नी को जगाया। वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। वह बाहर गई। क्षण भर में उसकी चीख सुनाई दी, अरे यहाँ आओ तो देखो ना। शंकर घबराकर बाहर की तरफ भागा। क्या हुआ? यहाँ रखा पीतल का हंडा गायब है। मेरी शादी में कानपुर वाली मौसी ने दिया था। शंकर ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा ग्रिल दोनों खुले थे। दरवाजा केवल भिड़ा रखा था। वह बाहर बरामदे में आया, इधर उधर देखा और फिर थके कदमों से भीतर आ गया। बड़े कर्ण बने थे। देखी उनकी करतूत। उसने नहाने के लिए पानी गर्म करती थी। आज भी 200-300 रुपए से कम क्या होगा। आपने उनका भला किया और वे चूना लगाकर चले गए। जाने भी दो भवानी, अब वह बर्तन वापस मिलने से रहा। हमारे लिए गर्म पानी का साधन, उनके लिए भूख शांत करने का साधन। लंबी सांस लेते हुए शंकर ने कहा, सांप डसेगा ही, बिच्छू काटेगा ही और गरीब अपनी भूख शांत करने के लिए ऐसी हरकतें करेगा ही।